महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा के लिए देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को साथ में दिल्ली आना था, लेकिन बुधवार दोपहर को देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ही रवाना हुए। दोनों नेताओं ने दिल्ली आकर कई लोगों से मुलाकात की। अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मीटिंग हुई है। आज तो अजीत पवार से भी अलग से अमित शाह मिल रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में ही हैं और वह दिल्ली नहीं आए हैं, यहाँ तक कि अपने ठाणे स्थित घर पर ही रह रहे हैं। ऐसे में कयास तेज है कि एकनाथ शिंदे क्या फिर से नाराज हैं और विरोध दर्ज कराने के लिए वह दिल्ली नहीं गए हैं। इस बीच अमित शाह से देवेंद्र फडणवीस की लंबी मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि वहां बैठे बैठे ही देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को फोन किया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच कैबिनेट विस्तार पर और विभागों के बंटवारे को लेकर बात हुई। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को एकनाथ शिंदे के आवास पर भेजा गया था। उन्होंने एकनाथ शिंदे से बात कराई थी। सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय भले ही नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें पीडब्ल्यूडी और राजस्व मंत्रालय देकर खुश करने की कोशिश की जा रही है। यही ऑफर अमित शाह के पास बैठे देवेंद्र फडणवीस ने फोन पर दिया है। फिलहाल यह जानकारी नहीं दी गई है कि एकनाथ शिंदे का रुख क्या है, लेकिन उनके रुख से यह साफ है कि वो सहज नहीं है। बुधवार को अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस एक ही साथ गए और दोनों नेताओं के बीच अच्छी जुगलबंदी भी दिख रही थी। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की असहजता की एक वजह यह है कि अजीत पवार फायदे में है। उन्हें लगता है कि शिवसेना को अजीत पवार के मुकाबले ज्यादा मंत्री मिलने चाहिए। अब तक की जानकारी के अनुसार भाजपा अपने पास 20 से 22 विभाग रखना चाहती है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी को 10-10 मंत्रालय देने की तैयारी है। लेकिन एकनाथ शिंदे के गुट का कहना है कि हमारे पास कम से कम 12 विभाग होने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम बड़ी पार्टी हैं और भाजपा के पुराने साथी हैं। इस रस्साकसी के बीच अजीत पवार सबसे ज्यादा फायदे में दिख रहे हैं। वह एकनाथ शिंदे सरकार में बीच में आकर शामिल हुए थे और अब भाजपा के काफी करीबी हो गए हैं। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने पिछले दिनों कहा था कि अजीत पवार व्यवहारिक हैं, जबकि एकनाथ शिंदे भावुक हैं। दोनों ही नेताओं के साथ काम करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अजीत पवार का कहना है कि 14 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। इस खबर पर क्या है आपकी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे YouTube चैनल सिटीजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।